श्री राजीव कुमार सिंह जी, आदरणीय श्री दिनेश राय जी, सुमित कुमार जी सर, उप विकास आयुक्त महोदय सर, इतने स्मार्ट हंसता हूँ रानी की तरह। वो मैं बार बार आपकी जोरदार तालियों के बीच अपनी एक पुरानी बात को दोहराना चाहता हूं मैं। आदरणीय श्री दिनेश राय जी के लिए सर अभी थोड़ी देर पहले सर बात हो रही थी। नहीं ये कहा गया कि सर इतने विनम्र स्वभाव के हैं कि सर कभी ना नहीं कहना चाहते, अगर समय मिल जाए ये वक्त इनके आराम का है, लेकिन आशीर्वाद देने के लिए सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यूं तो दोस्तों जिंदगी किसी की अमानत नहीं होती और अमानत में कभी कोई खयानत नहीं होती, और बच कर रहना बेटियां डीएम की दोस्ती से, इनकी दोस्ती में जमानत नहीं होती। हमारे साथ सर उपस्थित हैं और राजीव सर से तो बहुत पुराना परिचय है, क्योंकि सर ने बहुत वक्त बगहा में गुजारा और इनकी भी मुस्कुराहट वो लगता है फेविकोल लगा के नीतीश भारद्वाज की तरह से चेहरे पर चिपका दी गई है। कोई काम लेके भी चला जाए तो मुस्कुराहट देख के ही वापस चला आता था, कहाँ मुंह ना हो ये अलग बात है। आदरणीय सुमित जी यहाँ पर बैठे हैं सर, आप वैसे भी कभी बेवफासा कभी बावफासा, ये काफिर लगता है देवता सा। तो मैं निवेदन करूंगा, समय काफी हम ले चुके हैं आप लोगों का और आप भी प्रतीक्षा कर रहे थे, और मैंने पहले भी कहा था इंतजार का फल मीठा होता है। और देखिए आपके सामने जिन लोगों के लिए हम अपनी पलकों को बिछा के बैठे थे, मैं निवेदन करूंगा अपने बेतिया प्रमंडल के एग्जीक्यूटिव सर से, श्री मनीष साकिया जी से, कि सर आप भी मंच पर आए और सर इनकी कम आयु पर मत जाइएगा सर, ये कभी बूढ़े नहीं होंगे सर, ऐसे ही रहेंगे, इनका उम्र बढ़ता नहीं है सर। मैं निवेदन करूंगा अब बिना किसी भूमिका के, बिना किसी विलंब के हमारे साथ मंच पर हमारे अतिथि उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा विद्युत कार्यपालक अभियंता बेतिया से कि सर आप कृपया मंच तक आवें और जिला पदाधिकारी महोदय का पुष्प गुच्छ देकर के सर का स्वागत करें। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि बेतिया प्रमंडल के इस विद्युत विभाग के कार्यक्रम में सर का आगमन हुआ है। विद्युत कार्यपालक अभियंता बेतिया सर, डीएम साहब को सर सम्मानित करके इस पूरे सभागार को सम्मानित कर दीजिए सर। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा विद्युत कार्यपालक अभियंता बेतिया सर नहीं थे, बगहा के आदरणीय आलोक अमृतांशु जी हमारे साथ हैं। सर उप विकास आयुक्त जिला पश्चिम चंपारण के हमारे साथ सुमित सर हैं, उनका सम्मान करके हम सबों का सम्मान बढ़ा दें। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा अपने सहायक विद्युत अभियंता बेतिया से पुनः हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय एडीएम श्री राजीव कुमार सिंह जी, सर का स्वागत आप करें। सर पूरा का पूरा विद्युत विभाग नौजवानों की टीम है सर, और ये कहा जाता है बड़े किसान पे चढ़ के रवानी उसको कहते हैं और लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लेकिन इन लोगों के विद्युत विभाग से आग नहीं लगती है, बच जाता है, रोशनी मिलती है सर। और मैं अब निवेदन करूंगा मंच पर हमारे उपस्थित सर बैठे वहां पर अपर समाहर्ता भूमि सुधार पश्चिम चंपारण बेतिया सहायक हो गया सर। थैंक यू सर, वो नहीं आ पाए, कोई बात नहीं है। एसडीएम साहब सदर हमारे साथ हैं। मैं निवेदन करूंगा आलोक सर से और मनीष सर से कि एक साथ संयुक्त कर कमरों से सर का नहीं बल्कि सभागार का सम्मान कर दिया जाए। सर के साथ साथ सर का सम्मान हम सभी लोगों का सम्मान है। तालियां खामोश हो गई आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अनुमंडल पदाधिकारी नरकटियागंज सर के क्षेत्र में मैं भी आता हूं, उसी क्षेत्र के विद्यालय का शिक्षक हूं, तो सर हमारे साथ उपस्थित हैं। ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि सर के बारे में 2 शब्द कहने का मुझे अवसर मिल गया, मैं बड़ा खुशनसीब हूं। तो मैं निवेदन करूंगा पुनः एक बार मनीष साकिया सर से कि सर आपके यहाँ
आपने इनको बड़े आदर से बुलाया है, सर का सम्मान करें। इसके साथ ही हम तमाम लोगों का सम्मान हो जाएगा। और अब सर, जैसा कि हमारी तहजीब, हमारी परंपरा, हमारी रवायत, हमारी सभ्यता, मैं जानता हूं सर, डीएम साहब के ओएसडी सर छठ घाट पर भी सर को थोड़ा सा लेट से हम लोग सम्मानित करवा पाए थे, लेकिन सर मैं फिर वही कहता हूँ कि वो इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है पता बेवफा हो वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। तो सर मैं निवेदन करूंगा ओएसडी साहब के लिए कि सर आलोक अमृतांशु सर यहाँ हैं, बगहा विद्युत प्रमंडल के हमारे एग्जीक्यूटिव सर, कृपया सर का सम्मान करें। और अब मैं बिना विलंब के, मैं जानता हूं सर लोगों का समय बड़ा कीमती है और सर ने समय निकाला है, लेकिन मैं तो सर पता नहीं सर मैं क्या कहूं, आप जितना मेहनत माने डीएम साहब कर रहे हैं, लगातार बगहा बेटियां एक एक चीज पर अपनी पैनी नजर बना के रखना और उसी विनम्रता के साथ बिना किसी आक्रोश के लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना। सर पूर्व जन्म के आप राजा होंगे, इसमें कोई शक नहीं, इसलिए परमात्मा ने आपको ये अवसर प्रदान किया कि सर पुनः एक बार इस जिले का सेवा कर सकें। अब सब जैसा कि परंपरा है, हम लोग दीप प्रज्वलन के साथ किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, तो मैं सर निवेदन करूंगा आदरणीय अपने जिलाधिकारी महोदय से और इनके साथ हमारे जो विशिष्ट अतिथि महोदय यहाँ उपस्थित हैं, मैं किनका नाम लूं किनका नाम नहीं लूं, तुलसी का पत्ता छोटा हो चाहे बड़ा हो, पवित्रता के दृष्टिकोण से बराबर महत्व रखता है। तो हम किनका नाम लें किनका नाम नहीं लें, सब्जी बिना सब्जी ये खाना भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से कि दिए किलो को तेरा इंतजार है साथी, मेरी दिवाली बहुत बेकरार है साथी, अरे तू मेरी धूप है, तू मेरी छांव है, तू मेरी खुशबू है और तेरे ही दम पे ये सफर खुशगवार है साथी। मैं सबसे निवेदन करूंगा साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में सभी अधिकारियों के संयुक्त कर कमलों से दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, लेकिन आपकी जोरदार तालियां नहीं मिल पा रही हैं। महिलाएं भले संख्या में कम दिख रही हैं, इनकी तालियां आप लोगों से ज्यादा तेज है, करतल ध्वनि इनका आगे है। इसीलिए कहा गया कि बेटी नहीं आएगी तो बेटा कहां से लाओगे, और सरकार का पॉलिसी भी चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सर भी लगातार इस पर काम कर रहे हैं। तो मैं इस उद्घाटन सत्र के संपन्नता के पश्चात मैं अब निवेदन करूंगा अपने मंच पर उपस्थित और अब मैं समझता हूं कि मेरे मन में जो बात है आप लोगों के मन में भी वही बात होगी, इसलिए कि हम बैठे हैं गीतों के राजकुमार गोपाल सिंह नेपाली की जन्मदिनी पर, और बेटियां की ये परम प्रतापित धरती जिसने हिंदुस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैं अपने कार्यपालक अभियंता
श्री मनीष के पीछे कि आपका ये कार्यक्रम है बोला चलो